मुजफ्फरनगर में प्रेमी जोड़े जूही और शानू त्यागी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। जूही ने बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शानू से आर्य समाज मंदिर में शादी की, लेकिन उनके पिता और परिजन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। जूही ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा मांगी है और शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया है। शानू ने आरोप लगाया कि लड़की पक्ष उन्हें धमका रहा है और जूही का बयान वापस लेने का दबाव डाल रहा है। जूही का कहना है कि वह शानू के साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है। दोनों ने कार्रवाई और सुरक्षा की अपील की है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो शानू हमने सामाजिक तरीके से पूरा शादी की हुई है। और मेरे घर वालों को जब ये चीज़ पता चली तो उन्होंने मुझे कहा कि जो हमने कोर्ट मैरिज अपनी शादी में वो पेपर्स लगाए वो हटवा दें, हम बाद में तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बस दबाव बना रहे थे मेरे ऊपर, जिस वजह से मुझे उनके साथ नहीं रहना था। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाने के लिए आई थी कि कृपया कर मुझे मेरे पति के साथ रहने दें और मुझे मेरे घर नहीं जाना है। सर हमने जो जो त्यागी और मैंने 11/11/2024 को आर्य समाज मंदिर से पूर्ण रीति रिवाज से शादी की थी और शादी का रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से हमने प्रोटेक्शन के लिए रिट भी डाली हुई है। और सर जब इसके घर पता लगा तो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम थाने से जबरेड़ा थाने से लगातार कॉल आ रही है, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई अपने बयान बदलो। इसके फैमिली वाले कह रहे हैं बार बार इसको, और कह रहे हैं कि उसको मतलब कानून मतलब मेरे पे कि झूठा बयान मतलब बदल गो और वो करवाओ, मतलब मुकदमे दर्ज कराओ झूठे। तो सर हमें ऐसे बार बार परेशान किया जा रहा है, हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमें जान का खतरा है सर। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। चरथावलन्याजूपुरा मार्ग पर चेकिंग के दौरान काली नदी पुल से सुभाष उर्फ कालू, हुसैन खान, नासिर हुसैन और सुधीर को पकड़ा गया। उनके पास से 4 पिस्टल .32 बोर, 1 रिवॉल्वर 9 mm, 5 तमंचे 315 बोर, 2 मस्कट, 4 मोबाइल, 1 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में तस्करों ने स्वीकार किया कि वे सस्ते में हथियार खरीदकर हरियाणा और पंजाब में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस अब उनके नेटवर्क और आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 21,000 रुपए के इनाम और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए 12 अवैध असलहे पकड़े गए हैं, जिसमें हमारा जो कनेक्शन है बिहार का कनेक्शन मुंगेर का पाया गया है। पूछताछ से 4 लोग पकड़े गए हैं। एक चरथावल रोड पर जो है एक जगह पर जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है तो पुलिस कोतवाली पुलिस अपने टीम के साथ जब वहां एक्टिवेट होती है तो जब उनको पकड़ने का प्रयास करती है तो भागते हैं। इसमें आवश्यक बल लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। तो कुल 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक स्कूटी बरामद की गई है, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, 12 असलहे बरामद किए गए हैं और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें लगभग 4 से 5 लाख का ये असलहा पूरा बरामद किया गया है। मुजफ्फरनगर के वार्ड 27 में 60 लाख रुपए की लागत से बनी 3 नई सड़कों का उद्घाटन हुआ। इस सफलता का श्रेय सभासद नौशाद पहलवान की मेहनत को जाता है, जिनकी सराहना नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने की। मीनाक्षी ने नौशाद की लगन और क्षेत्र के विकास में सक्रियता को काबिले तारीफ बताया। स्थानीय निवासी उस्मान, जावेद, फरमान, सुलेमान समेत कई लोगों ने नौशाद के प्रयासों की तारीफ की, जो समय समय पर विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। नई सड़कों से आवागमन आसान हुआ और क्षेत्र की तस्वीर बदली। नौशाद ने कहा कि उनका लक्ष्य वार्ड के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना है और वे विकास जारी रखेंगे। समारोह में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने उत्साह दिखाया। ये चेयरमैन साहब आए थे, यहाँ से उद्घाटन किया है इन्होंने। 60 लाख की लागत की सड़कें थी, 3 सड़कें 60 लाख रुपए की थी। इनमें बहुत अच्छा कार्य हुआ और आने वाले टाइम में जो हमारा काम इस वार्ड में चल रहा है 1,36,00,000 रुपए का काम और हमारे पे है, जो इसमें हमारे वार्ड में काम चल रहा है सड़कों का। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी आने वाले टाइम में कोई भी मेरे वार्ड की सड़क बगैर बनी नहीं रहनी चाहिए, और इसमें मेरी पूरा प्रयास है। और इंशाल्लाह पब्लिक को काम भी दिख रहा है, आने वाले टाइम में और अच्छा काम करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपने वार्ड को चमकाने की कोशिश करूँगा। सफाई का, पानी का, बिजली का, हर चीज़ का ध्यान रखूँगा और रखता आ रहा हूँ। इंशाल्लाह अपने वादे पे पूरा खरा उतरूँगा। आज वार्ड नंबर 27 में नौशाद जी के वार्ड में 3 सड़कों का सीसी का सड़कें बनी हैं और 60 लाख की सड़कें बनी हैं, जिनका उद्घाटन हुआ है। स्कूल का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत माध्यम प्राथमिक स्कूल है जो 1 से 5 तक का स्कूल का बच्चों का है, उसका पूरा कायाकल्प हुआ है, जिसमें कि हमारे 55 लाख रुपए लगे हैं और पूरा स्कूल बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों को जहाँ पहले देखिए ना तो फ्लोर था उनके पास, ना बेंच बैठने के लिए थी, ना छत चूड़ी थी, सब बहुत बढ़िया हो गया बच्चों का। सारे वार्ड में आप देख रहे होंगे कि हर वार्ड में सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और लगातार सड़कें बन रही हैं और बनती रहेंगी।
मुजफ्फरनगर में एक बड़ी खबर सामने आई है। जंगलों में काम्बिंग और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे खतौली थाना क्षेत्र से जोड़ा गया था। जांच में पता चला कि वीडियो 2024 का है और उधमपुर, हरियाणा से संबंधित है। वायरल वीडियो को फैलाने के आरोप में जानसठ क्षेत्र के शुभम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खतौली कोतवाली पुलिस ने मामले मंगल भारतीय न्याय संहिता BNSS की धारा 170 के तहत केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जाँच में शुभम के खिलाफ कार्रवाई की गई और पुलिस अब इस झूठी अफवाह फैलाने के पीछे के मकसद की जांच कर रही है। घटना से क्षेत्र में हलचल मची हुई है। मेरा नाम शुभम है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर फायरिंग से संबंधित एक वीडियो प्राप्त हुई थी। वो मैंने आगे ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी। उस पर लिखा हुआ था खानपुर मीरापुर, और मैंने जानकारी करी वो वहाँ की नहीं थी। और मैं इसकी गलती मानता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और आगे से कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगा। मुजफ्फरनगर के भगत सिंह रोड स्थित ताराचंद मार्केट में शनिवार को एक दुखद घटना हुई। क्राउन टेलर के नाम से मशहूर दुकान के मालिक सरफुद्दीन उर्फ बब्बू की अचानक मृत्यु हो गई। बचपन से इस दुकान पर सिलाई का काम करने वाले सरफुद्दीन को अचानक पसीना आया और उनका शरीर ठंडा पड़ गया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए। चश्मदीदों के अनुसार उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। इस घटना से बाजार में शोक की लहर है। इन्होंने भाई ने आवाज मारी, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। कहने आइयो, मैं आया यहाँ तक और फौरन डॉक्टर को बुलाने चल दिया मैं। फिर उधर से पता चला कि वो तो ले भी गई, बस इतना भाई। और जय जब ये पढ़ के जय बेहोश हो गया, इनके यहाँ जो लड़का है उन्होंने बुलवा मुझे जय कलन, वो देखे जय क्या हो गया। और फिर मैंने बराबर से इन्हें बुलवा जय, मैं देखो क्या हुआ जय। जब इन्हें जय इनका देखा ठंडे पड़े थे, हाथ लगा के देखा, जब फिर इनका मुँह में मिर्चा पानी वानी गिरा, जब इन्हें होश आया फिर डॉक्टर का भेजा। भाई ये नहीं पता जय, राजवंश से बता रहे जय। फिर कहने पता, फिर तो ये खबर आई कलन वही इंतकाल हो गया डॉक्टर का। मुजफ्फरनगर की तहसील सदर में समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम SSP संजय कुमार वर्मा, CMO, SDM समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। SSP ने बताया कि लोगों की समस्याओं, विशेषकर जमीन विवाद, मारपीट और शराब से जुड़ी शिकायतों को सुना गया। उन्होंने कहा कि इनके लिए टीम गठित कर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए लोगों से अपील की कि कोई भी अफवाह फैलाने वालों की जानकारी संबंधित अधिकारी को दें। इस दौरान एक बुजुर्ग किसान की शिकायत का डीएम ने मात्र 10 मिनट में निस्तारण कराया, जिसके लिए किसान ने उनका आभार जताया। देखिए, जैसा कि जानते, समाधान दिवस यहाँ सदर में चल रहा है और उसमें कुछ जमीन संबंधी, कुछ मारपीट की, कुछ शराब की शिकायतें, इस तरह की शिकायतें आई हैं। बाकी सभी का निस्तारण किया जा रहा है। कुछ टीमें बनाई गई हैं जो कि शाम तक इस मामले का डिस्पोजल भी कर देंगी कुछ मामलों का। साथ ही साथ सभी थानाध्यक्षों को ये भी बताया गया है कि जो भी यहाँ पर तहसील दिवस में आए हुए हैं कि किसी प्रकार का जो है कोई रूमर फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि लोग रूमर्स के चक्कर में ना आए, अफवाहों के चक्कर में ना रहें, और अफवाह अगर आती है तो संबंधित अधिकारी को सूचित करें। स्वयं कोई ऐसा कार्य न करें जो कि आपत्तिजनक है, अराजक है तथा अपराध की श्रेणी में आता है। और हर जगह फोर्स लगाया गया है और लोगों को ब्रीफ भी किया जा रहा है, लोगों की मीटिंग की जा रही है। तो लोग विश्वस्त रहें और कहीं पर कोई ऐसी सूचना आती है निश्चित तौर से अथॉरिटी को अवगत कराएं, ना कि स्वयं उसमें मारपीट करें। ये ना बदलता ना, सचिपाल डालता है, सचिपाल ठीक है भैया, 10 मिनट कैसे कहना। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के सुजडू गांव की खालसा पट्टी में एक सनसनीखेज घटना हुई। वेल्डिंग का काम करने वाले मोहम्मद आसिफ पर उसकी पत्नी ने कातिलाना हमला कर 3 बार चाकू से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्धनग्न अवस्था में उसे अस्पताल भेजा गया। आसिफ का आरोप है कि वह मीनाक्षी चौक के एक होटल से खाना लेकर घर लौटा तो पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। प्रेमी मौके से भाग गया, लेकिन आसिफ के विरोध पर पत्नी ने चाकू से हमला कर दिया। आसिफ ने बताया कि उसकी 4 साल पहले हुई शादी में पत्नी का प्रेमी से पहले से संबंध था और वह 2.5 साल सऊदी अरब से काम करके हाल ही में लौटा है। उसने पत्नी और प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ये हमारे पास तो आया था, पुलिस वाले लेके आए थे इसे रोड साइड से उठाकर। और आसिफ ये है पुत्र जहीर, सुजड़ू का रहने वाला है। इसको ये बता रहा है चाकू लगे हुए, अभी हमने एग्जामिन कर रहे हैं इसको। इसकी चिट्ठी अभी आई है, अभी इसका मेडिकल करेंगे। उपचार हम इसका कर चुके हैं, बाकी चल रहा है। 3 जगह चोट है, एक छाती पर है, एक 2 हाथों पर है। भाई साहब, मेरी जो बहू हो कुंवारी बिगड़ी भी है, 6 महीने की उसकी सफाई हुई भी है, उसके कागजात भी मेरे पास है जो उसने खुद ने लिख के दे रखा मुझे। ये जानने के बावजूद मैंने उससे शादी करी। उसके बाद में मैं 2 साल सऊदी रह के आया, 2.5 साल।
10 तारीख को मैं आया, टिकट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आज मेरे सारे घर वाले दूसरे घर गए हुए थे। मैं मीनाक्षी से मगजा और रोटी लेकर नान जैसे मैं घर को चला, मैंने अपने बेड पे दूसरे मर्द को देखा, उसके साथ में अपनी बीवी के साथ में। मुझे थोड़ा गुस्सा आया तो वो तो निकल के एकदम भाग गया। मेरी बीवी ने चक्कू उठाया, हालांकि निशान है उसके चक्कू पे भी, आप लोग देख सकते हो जाके मेरे घर को। शायद पुलिस वाले मेरे घर पे गए थे, वे देख चुके हैं। मेरी बीवी ने चक्कू उठाया, मेरे 3 वार करे, छाती पे, हाथ पे, पीछे, कमर पे। जैसे मैं चिल्लाया तो उसके बाद में फिर मोहल्ले वाले मुझे यहाँ ले के, लेडीज मारे तो कुछ नहीं, और जेंट्स अगर मार दे तो उसका पूरा परिवार जेल में। तो ये कानून बंद होना चाहिए। 4 साल मेरी शादी को हो गए, हालांकि मैं उसके कुंवारी के भी आपको कागज दिखा सकता हूँ। बच्चलन जो है, मैं उसके कागज भी आप लोगों को ओरिजिनल, जिस हॉस्पिटल में उसकी सफाई हुई उसके भी कागज मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। उत्तर प्रदेश फर्जी सिम कार्ड के माध्यम से किए जा रहे हैं आतंकवाद और अपराधों को रोकने के लिए नोएडा में ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। नोएडा के जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिलकर हम यह ऑपरेशन गौतम बुद्ध नगर में चला रहे हैं। पुलिस की टीम मोबाइल की दुकानों पर जाकर दुकानदारों और सेल्समैन का वेरिफिकेशन कर रही है, जिससे फर्जी सिम देने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस अभियान की मदद से शहर में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों पर रोकथाम लगेगा। विदित है कि इस वक्त गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन तलाश का उद्देश्य जो विभिन्न प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके द्वारा सिम निर्गत किए जाते हैं, और इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस सिम इशू करते वक्त क्या क्या चीज़ों को जो वेंडर्स हैं उनको देखना मैंडेटरी किया गया है, उसके बारे में हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करके इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन गाइडलाइंस का पालन संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा, वेंडर्स द्वारा और पॉइंट ऑफ सेल जहां से ये सिम्स बांटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा किया जा रहा है कि नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत बार हम लोग जानते हैं कि जो सिम के माध्यम से, फेक सिम के माध्यम से, प्री एक्टिवेटेड सिम के माध्यम से, डुप्लीकेट सिम्स के माध्यम से अपराध और साइबर क्राइम अपराधियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम उन पर अंकुश लगा सकें। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों को काफी ज्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और किसानों के लिए खाद की मांग की। वहीं बीजेपी ने किसानों की खाद की समस्या को नकार दिया है और कांग्रेस पर मध्य प्रदेश सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। ये किसान विरोधी सरकार है, ये किसान को खाद नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, और ये नैनो के नाम पर किसानों को लूट रही है। जबरदस्ती किसानों को नैनो यूरिया दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है, और उस पर भी जबरदस्ती ये है कि 5 कट्टे यूरिया लोगे, 5 कट्टे डीएपी लोगे तो आपको यूरिया ये नैनो लेना पड़ेगी। इसकी कीमत 600 रुपए एक बोतल की है। इसमें कुछ नहीं है सिवाय पानी के।